हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चेक के तहत जो ट्रांसैक्शन होते हैं उसमें चेक, यदि आपका चेक का राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा तो किस प्रकार से आप न्यायालय में केस करते हुए अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में प्रावधान निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 में किया गया है, जिसको अब मैं संक्षेप में आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले है कि जो चेक जारी किया गया है वह किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए, अर्थात उससे डिस्चार्ज होने के लिए, उससे उन्मुक्त होने के लिए चेक जारी किया गया हो। पहला चीज है ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए। दूसरा, अब ध्यान में रखना होगा कि आपको चेक कब लगाना है। तो जिस दिनांक को चेक जारी किया गया है उसके 3 माह के अंदर आपको बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा, या उसे अगर कोई वैधता की तिथि है, अर्थात चेक की वैधता की तिथि 3 माह से पूर्व ही है, तो उस वैधता की तिथि के अंदर ही आपको चेक को बैंक में प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद यदि चेक का भुगतान नहीं होता है, किसी कारण से वह अनादरित हो जाता है, अर्थात डिसऑनर हो जाता है, मतलब उसका पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है, तब आपको बैंक से जब सूचना मिलती है उस दिनांक से 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस जिसने चेक जारी किया है उसको देना होगा, जिसमें यह बात होगा कि आपका चेक अनादृत हो गया है। आप यदि चाहते हैं तो धनराशि का भुगतान कर दें, चेक की धनराशि के भुगतान कर दें, अन्यथा के दशा में आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ऐसी नोटिस आप एक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से व्यक्ति को भेजें, और जिस दिन से वह डाक उसके व्यक्ति के पास पहुंचे उस दिन से 15 दिन इंतजार करें। यदि 15 दिन के अंदर उसके द्वारा पैसों का भुगतान किया जाता है तो आपको मुकदमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि तब भी पैसे का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया जाता है, तब 16वें दिन से लेकर 1 माह अर्थात 16 दिन से 1 महीने अर्थात 30 दिन के अंदर आप न्यायालय में आके परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने धनराशि की मांग न्यायालय के माध्यम से कर सकते हैं। न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के बाद आपका साक्ष्य जरिए शपथ पत्र धारा 200 सीआरपीसी, जब अब नए बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आप अपना बयान अंकित कराएं, उसके बाद अभियुक्त को तलब किया जाएगा। फिर दोनों पक्षों का साक्ष्य होने के बाद न्यायालय निर्णय देगा। यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है, अर्थात जिसने चेक दिया है उसको दोष सिद्ध करता है, तब उसको 2 साल के कारावास से या चेक की धनराशि के दुगने से या दोनों से दंडित कर सकता है। अब चेक की धनराशि का दुगना का अर्थ हुआ जैसे 1 लाख का चेक उसने दिया था तो 2 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। आगे मैं ये भी बताना चाहता हूं कि धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध जमानती प्रकृति के होते हैं तथा समनीय होते हैं। समनीय का अर्थ होता है कि किसी भी स्टेज पर अभियुक्त व्यक्ति पैसे देकर समझौता कर सकता है। धन्यवाद आपको।